हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के व्याकरण भाग से उपसर्ग को पढ़ेंगे। बच्चों, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में मतलब वहाँ पर जो मूल शब्द होता है उसमें विशेषता ला देगा या उसका अर्थ ही बदल देगा, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अविराम, विनाश, उपकार, ये सभी उपसर्ग के उदाहरण हैं। इनमें क्रमशः प्र, सिद्ध में प्र, अभिमान में अभि, विनाश में नाश और उपकार में कार मूल शब्द हैं। प्र, अभि, वि और उप उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अति जोड़ आचार, अत्याचार, दुर जोड़ दुर्लभ। संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ और शब्द आपके अभ्यास में दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास कीजिएगा। उपसर्ग का दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अध जोड़ जला, अध जला। यहाँ पर अध उपसर्ग है और जला मूल शब्द। कु जोड़ चाल, कुचार। बिना जोड़ मांगे, बिन मांगे। अन्य कुछ और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अन का मतलब होता है अभाव, अनपढ़, अनबन, अनजान आदि। अध का अर्थ होता है आधा, अधखिला, अधजला, अधमरा इत्यादि। तीसरा भाग है विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत यानी कि जो शब्द विदेशी शब्दों से आए हैं उनके ऊपर हम आगत का चिन्ह लगाते हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ना जोड़ समझ, ना समझ। हम जोड़ सफ़र, हम सफ़र। हर जोड़ दम, हर दम। ऐसे अन्य उदाहरण हैं। एन, इसका अर्थ है ठीक। नए शब्द हैं एन वक्त, एन मौके। कम अर्थ है थोड़ा। नए शब्द हैं कमज़ोर, कम अक्ल, कम बखत। गैर का अर्थ है बिना। नए शब्द हैं गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी इत्यादि। दर, इसका अर्थ होता है में। इस उपसर्ग से बने शब्द हैं दरअसल, दरख्वास्त। तो बच्चों, ये थे उपसर्ग और इसके भेद। आप दिए गए पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।